गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से मास्टर क्लासेस में स्वागत है। हम लोग हालांकि इसमें देखा जा रहा था कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे क्लास 9th का, ठीक है। और वो पहला चैप्टर जिसका नाम था मोशन, उसमें हमने कुछ बातें पढ़ ली हैं, कुछ बातों को समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है। आज उसके आगे की बातों को हम लोग आगे समझेंगे, ठीक। तो चलिए ठीक है, तो आगे वाली बातें हम आज इसको समझते हैं। उस दिन हम लोग मोशन के बारे में चर्चा किया था, ठीक। मोशन में हम लोग ने पढ़ा था कि मोशन होता क्या है, ठीक है। अब उसके आगे हम देखते हैं कि मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं। मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पहले इसमें है लीनियर मोशन, ठीक। दूसरा सर्कुलर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। तीसरा ऑक्सीलेटरी मोशन। ये 3 प्रकार के होते हैं। मोशन बेसिकली जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जिसका पहला नाम है लीनियर मोशन, दूसरा नाम है सर्कुलेटरी मोशन, तीसरा है ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक। अब इसमें देखिए, जो 9th क्लास में हमको पढ़ना है वो सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है, ठीक। इसमें हम सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में इसमें सिर्फ जिक्र करेंगे इस चैप्टर में। बाकी इन दोनों को हम थोड़ा थोड़ा रीड कर लेते हैं कि इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये होते हैं क्या, ठीक। जैसे अभी हम लीनियर मोशन का देखें तो लीनियर मोशन है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो, वो केवल सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ पर मोशन करे, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन, ठीक। बात समझ में आएगी नहीं कि इसमें क्या होता है? लीनियर मोशन में होता क्या है कि अगर कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, वो एक स्ट्रेट पाथ पर मोशन करे, स्ट्रेट पाथ पे मोशन करे, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन, ठीक। इसके लिए जरूरी क्या है कि पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट, ठीक। दूसरी बात इसके बारे में देखते हैं, सर्कुलेटरी मोशन होता है ऐसा कि इसमें जो इसका पाथ होता है वो किस फॉर्म में होता है? सर्कुलर के फॉर्म में होता है, सर्किल के फॉर्म में होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है, वो अगर वो किसी सर्कुलर पाथ पे अपना मोशन करे तो उससे हम उसकी गति को हम क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी मोशन, ठीक। बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई बॉडी हो, वो किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी मोशन, ठीक। अब तीसरे वाला देख लेते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें अगर कोई बॉडी है, ठीक, वो अपनी मीन पोजीशन के एक तरफ इधर या उधर, ठीक, 2 कंडीशन में वो अगर मोशन कर रहा है तो उसको हम ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं पेंडुलम, ठीक। पेंडुलम का एग्जांपल इससे सर्कुलेटरी मोशन करता है, ठीक। बात समझ में आ गई? यहाँ तक हमको लगता है कि ये जो 3 बातें थी वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक। आगे जो है वो हम लोग पढ़ेंगे क्या? लीनियर मोशन, ठीक। लीनियर मोशन के बारे में इसके बाद इसमें एक अलग से टॉपिक आता है जो जिसका हम जिक्र अब इसके बाद करेंगे, फिर आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बारे में ये, चूंकि ये पूरा जो चैप्टर आपका है मोशन, वो इसी पे बेस है पूरा, ठीक। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? आगे इसको हम पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है इसमें, उसका नाम है फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। फिजिकल क्वांटिटीज में हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज में हम देखेंगे ये कि ये होता क्या है, ठीक। फिजिकल क्वांटिटी में जो मेन है ये ऐसा क्वांटिटीज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को मेजर्ड करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम देखते हैं क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है। इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक। इसमें क्या होता है, ये मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसका डिफिनीशन आप फिर से देख लीजिए। इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या हमारी हाइट है या आपकी हाइट है, उसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, हाइट में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में उसको हम मेजर करेंगे। तो ये इसका क्या हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक आपका पहला जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। इस दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस ये होता है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि केवल मैग्नीट्यूड होगा और वो डायरेक्शन नहीं होगा। और उसी तरफ आगे जब हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों होते हैं, आपका इसमें दोनों होंगे। जैसे मैग्नीट्यूड भी रहेगा प्लस में आपका डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक। ये बातें समझ में आ गई। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। बात समझ में आई, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि इसमें बोथ दोनों होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आपका स्पीड हो गया, स्पीड ये आपका स्केलर क्वांटिटी है और इसमें आप एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ये इसका वेक्टर क्वांटिटीज का आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के देखते हैं कि इनका डिफिनीशन देख लेते हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, ठीक। स्केलर क्वांटिटी में इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग्स ओनली मैग्नीट्यूड्स नॉट डायरेक्शन, ठीक। इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसमें सिर्फ क्या होता है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना कि और डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो वो 40 किलोमीटर, ठीक, 40 किलोमीटर, ठीक, नहीं 5 फीट, इसमें केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जैसे 30 kg, ये भी क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन क्या है, नहीं है, डायरेक्शन आपका नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, केवल इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उस फिजिकल क्वांटिटीज़ में आप देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ में इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। मैग्नीट्यूड जैसे फॉर एग्जांपल कोई हाइट है, उसको हम मेजर किए 5 फीट आया, तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई मॉस है, उसको हम मेजर किए, उसका जो मॉस आया वो कितना आया, 30 kg, ठीक, 30 kg आया। तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक। ये बात समझ में आ गई।
हमें उम्मीद है कि आप लोगों को स्कॉलर जो क्वांटिटी है ये समझ में आ गया होगा। ठीक, इसका जैसे एग्जाम्पल है स्पीड हुआ, डिस्टेंस हुआ और ETC। ऐसे देखेंगे, आगे चलेंगे तो हम देखेंगे, आगे चैप्टर जब जाएगा तो उसमें देखेंगे कौन कौन से और हैं। ठीक, अगला जो है दूसरा पॉइंट जो है आपका वो है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, इसमें देखते हैं इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी रहेगा और उसके साथ साथ क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम, फोर्स, ETC इत्यादि, ये सब जो होंगे वो उसमें क्या होगा, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटीज के डिफिनीशन होंगे। उसमें वेक्टर क्वांटिटीज में जो हम चार्ट बनाए थे उस चार्ट में हम अब समझा दिए थे। उसमें क्या था कि उसमें उस चार्ट में दिखाए थे कि एक तरफ स्केलर क्वांटिटी था, दूसरी तरफ क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हमने बस देखा था ओनली डायरेक्शन नॉट डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ठीक, और वेक्टर क्वांटिटी में हमने देखा था बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये बातें समझ में आ गई, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आगे हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन, मोशन के कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक, देखिए इसमें फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन में अब पहला जो पॉइंट है वो है डिस्टेंस। पहला कौन सा पॉइंट है, डिस्टेंस। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है स्पीड, चौथा है वेलोसिटी। फिर अगला जो है पॉइंट आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अगला पॉइंट है एक्सेलरेशन, फिर उसमें है ग्राफ। एक्सेलरेशन के बाद क्या है, ग्राफ्स के बाद है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, बाकी इस फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन में हम स्टेप बाय स्टेप इन सबको एक एक करके हुए पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा रहेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन उसको हम बताते रहेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल होगा वो आपको हम करवाते चलेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। पहला जो पॉइंट है वो उसका क्या नाम है, डिस्टेंस क्या होता है, इसका डिफिनीशन हम समझ लेते हैं। डिस्टेंस किसको कहते हैं, देखिए द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बात समझ में, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर की जाती है या ट्रेवल की जाती है उसी को क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस। फिर से एक बार देख लीजिए, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी बॉडी के द्वारा अगर वो ट्रेवल्ड कर रहा है, जितनी भी वो डिस्टेंस, जितनी भी वो लेंथ, उसका जो कवर्ड लेंथ होगा, जितना वो ट्रेवल लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहलाएगा। बात समझ में, इसमें इसका कुछ जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो देख लेते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या था, अभी हम लोग स्केलर क्वांटिटी में पढ़े थे तो उसके एग्जाम्पल में भी देखे थे कि जो डिस्टेंस था वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो अगर मोशन कर रहा है
अगर वो मोशन कर रहा है, रेस्ट पोजीशन में होगा तो नहीं, अगर वो मोशन करेगा तो उसका कुछ न कुछ वो डिस्टेंस कवर करेगा। और वही वो कह रहा है कि इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कभी भी वो जीरो नहीं हो सकता, कभी भी वो जीरो क्या है, नहीं हो सकता अगर वो बॉडी किस में है, मोशन में हो। ठीक, अगला इसका पॉइंट देखते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। इसको जो इसका एसआई यूनिट जो होता है मीटर होता है। इसके और भी यूनिट्स होते हैं जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब भी क्या है, इसके क्या है, यूनिट्स हैं। डिस्टेंस के यूनिट, इसके डिस्टेंस के यूनिट और क्या क्या हो सकते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, और भी होते हैं। ठीक, यहाँ बस हमको इतना ही समझना है। ठीक, देखिए इसका एक एग्जांपल लेकर हम बता देते हैं डिस्टेंस क्या होता है। जैसे ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट है, सी है और डी है। डी को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए ये 10, ये 20, इसके बीच में ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 और ये 70। जो ये दूरी है, ठीक है, जो ये डिस्टेंस है वो मीटर में है। किस में है, मीटर में। जो यहाँ से ए से इसके बीच में जो गैप है वो 10 मीटर के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक फिर कितना होगा, 20, फिर ए पॉइंट से देखेंगे तो 30, फिर 40, 50, 60, 70। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से डिस्टेंस कवर करना प्रारंभ करता है, तो वहाँ से आया पॉइंट सी पे। ठीक, वहाँ से आया वो पॉइंट सी पे, ये कितना डिस्टेंस कवर किया, 40 मीटर। फिर वहाँ से वो गया कितना, पॉइंट डी पर। तो यहाँ से ए से इसके देखेंगे तो यहाँ से पूरा कितना हो जाएगा, उसका पूरा पॉइंट डी पे जब पहुँचेगा, ये इसका फाइनल पोजीशन जो होगा वो पॉइंट डी पे होगा। तब देखेंगे हम लोग कि जो बॉडी ए से चला था वो कितना उस पाथ कवर्ड किया है, वो 70 मीटर। फिर मान लो वो ऑब्जेक्ट फिर वहाँ से वो रिटर्न होकर फिर वो यहाँ पर चला आया पॉइंट सी पर। अब उस ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया जो एक्चुअल पाथ होगा वो कितना होगा, यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक, उसके बाद डी से लेकर सी तक। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका ए से डी तक की इसकी लंबाई कितनी थी, 70 मीटर। और फिर उसने डी से सी पे वापस आया तो वो कितना कवर किया, 10 इधर, 10 इधर और 10 इधर, मतलब 30। अब उसका जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारा कितना होगा, 100 मीटर। इतनी बात समझ में आई कि अगर वो पॉइंट ए से पॉइंट डी पे गया तो 70 मीटर कवर किया, और फिर वहाँ से वो फिर चला आया पॉइंट सी पर, तो 10 ये 10 ये 10 ये, इसका मतलब 30 मीटर वो और एक्स्ट्रा चला, 30 मीटर और एक्स्ट्रा का वो लेंथ कवर किया। ठीक, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 70 मीटर प्लस 30 मीटर। ठीक, तो उसके द्वारा टोटल जो डिस्टेंस कवर किया गया वो कितना हो गया, 100 मीटर। तो यही उसके उस बॉडी, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हम किसके बारे में पढ़े हैं, डिस्टेंस के बारे में। ठीक, इसका डिफिनीशन जान गए हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान गए हैं, और एक एग्जांपल लेकर इन बातों को हम लोग समझ चुके होंगे। अगला आपका उसमें है डिस्प्लेसमेंट। अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट का जो हम डिफिनीशन है उसके बारे में समझ लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल
पोजीशन एंड द फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो ट्रेवल कर रही है, उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट सबसे छोटा दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन या फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटी दूरी होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसमें आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के और फैक्ट क्या होते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम लोग आगे पढ़े थे ही कि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, यही देखा गया है कि ये इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक, वहीं पे डिस्टेंस क्या था? सिर्फ पॉजिटिव था और वो जीरो नहीं हो सकता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रही है, ठीक, तो उस डिस्टेंस के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो डिस्टेंस में था कि उसका जो पॉजिटिव होगा और वो जीरो कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में, इसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है? जीरो। अभी इसको बताएंगे कि कैसे पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब ये जीरो होगा। ठीक, और इसकी भी जो यूनिट होती है, इसकी भी जो एसआई यूनिट होती है वो भी क्या होती है? मीटर ही होती है, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है? डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस की जो यूनिट थी तो उसका भी जो एसआई यूनिट था वो क्या था? मीटर था। इसलिए यहाँ पे भी ये भी एक डिस्टेंस ही है, तो इसलिए इसका जो एसआई यूनिट होगा वो भी क्या होगा? मीटर में ही होगा। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आई? एक बार देख लो फिर से कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जा रहा है तो उसके बीच का जो सबसे छोटी दूरी होगी, उसके बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल के द्वारा हम बता देंगे कि कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब वो जीरो होगा। ठीक, देखिए मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया, तो इसका इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए हो जाएगा। तो अगर वो किसी पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करता है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो चलता गया और आकर पॉइंट डी पर रुक गया। ठीक, पॉइंट डी पे रुकेगा तो यहीं पे इसका क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन। क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब वो बॉडी क्या किया, वो ऑब्जेक्ट क्या किया, फिर वहाँ से वो घूमकर पॉइंट बी पे आके रुका, पॉइंट बी पे आके रुक गया। अब इसके हम कहते हैं कि इसका अब जब पॉइंट बी पर, पहले तो उसका क्या था कि पॉइंट ए से पॉइंट डी पे गया, तो उस टाइम हम देख लिए कि उसका क्या था? इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पोजीशन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर वो वहाँ पे न रुक के फिर वहाँ से वो वापस आ गया तो इसके फाइनल पोजीशन में क्या हो जाएगा? चेंजेस हो जाएगा। तो इसका फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? इसका फाइनल पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका फाइनल पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी पॉइंट। अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ए से लेकर पहले डी तक गया, ठीक, तो वो 100 मीटर। बात समझ में आई? ये क्या हो जाएगा? 100 मीटर। और फिर वो क्या किया कि 100 से फिर वो कहाँ पे आ गया? 50 पे। इसका मतलब 10, 20, 30, 40, 50, वो फिर 50 मीटर क्या किया और
आगे पीछे की तरफ आया, तो इसका मतलब उसका फाइनल पोजीशन हमने क्या बोला है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो अब देख लेते हैं कि ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितनी दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस ऑब्जेक्ट के द्वारा वो कितना होगा, 50 मीटर का। अगर यहीं पे हम डिस्टेंस की बात करते तो ये बदल जाता, डिस्टेंस का मतलब क्या होता, एक्चुअल पाथ लेंथ हो जाता। इसका मतलब यहाँ से वो गया कहाँ तक, डी तक, डी पर वहाँ पे यहाँ तक डी, ए से डी तक कितना हो जाएगा 100। उसके बाद फिर वो वापस कितना आया 50 मीटर, इसलिए उसका जो लेंथ होगा, जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। बात समझ में? अगर डिस्टेंस की बात करते तो वो कितना 150 मीटर वो डिस्टेंस कवर करता। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किनके बीच में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन हमारा पॉइंट ए है और फाइनल पोजीशन पॉइंट बी है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक बातें समझ में आई होगी आपको, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये फाइनल पोजीशन। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये क्या हुआ कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी से गया, फिर ये आ गया, तो ये हमारा एक प्रकार से क्या होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट क्या है 0 से 100 गया, उसके बाद वो और यहाँ पे इधर आ जाता, 0 से इधर कुछ ट्रेवल करता डिस्टेंस, मान लो पॉइंट एफ है, पॉइंट ई है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 20। अब ये इनिशियल पोजीशन उसका यहाँ से था 100, इधर गया, फिर वो क्या किया, उसके बाद फिर इनिशियल पोजीशन से आने के बाद फिर वो इस तरफ 10 मीटर गया, ठीक। तब यहाँ पे कहेंगे कि ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निगेटिव डायरेक्शन में हुआ। इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या हो गया, ये निगेटिव डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगर यही ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से ट्रेवल करता 100, ठीक, पॉइंट डी पे जाता, पॉइंट डी से फिर वो स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन पे आ जाता, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो बात समझ गई कि निगेटिव कब होगा, निगेटिव तब होगा जब वो अपनी इनिशियल वो पॉइंट ए से पॉइंट डी पे जा रहा है, फिर पॉइंट डी से फिर वापस लौट के आके पॉइंट ई पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट था उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो निगेटिव हुआ, ठीक। अगर वो पॉइंट ए से पॉइंट डी पे गया, फिर वो वापस पॉइंट डी से पॉइंट ए पे आ जाएगा, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। मतलब 100 यहाँ पे गया ए से डी पर, और फिर वहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब फिर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन एक हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप इस जो आज पढ़ाया गया है इन बातों को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।